दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की कहानी सुनाऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के युग में जाने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। और सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। जालंधर नाम का एक राक्षस था, जिसने अपने आतंक से देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। जालंधर की पत्नी थी, जिसका नाम वृंदा था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए उसकी पूजा से जालंधर को किसी भी युद्ध में पराजय नहीं होती थी। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान विष्णु की उस पर असीम कृपा थी, इसीलिए जालंधर को कभी भी कुछ नहीं होता था। एक बार की बात है, जालंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। वहां के सभी देवता बहुत परेशान हो गए। अंत में हारकर वे भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, नहीं तो यह जालंधर यहाँ पर तबाही ला देगा। भगवान विष्णु यह भली भांति जानते थे कि वृंदा की भक्ति को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, और उसकी भक्ति भंग किए बिना जालंधर को कोई भी नहीं हरा सकता। अंत में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने जालंधर बने विष्णु भगवान को छुआ, उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया, जिसकी वजह से जालंधर की शक्तियां नष्ट हो गईं और अंत में वह मारा गया। जब वृंदा को जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। अंत में जब उसे यह पता चला कि उसके साथ कितना बड़ा छल किया गया है, तो उसे क्रोध आ गया। उसने भगवान विष्णु से कहा, मैं अपने आराध्य को साक्षी मानकर अपने आराध्य को ही श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार उसने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, मेरे साथ छल किया है, इसी तरह उनकी पत्नी के साथ भी छल होगा, और साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के नाम से जानेंगे। कहते हैं वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र राम के रूप में धरती लोक पर जन्म लिया और बाद में अपनी पत्नी यानी सीता माता के वियोग का कष्ट भी भोगा। उधर पति वियोग सहन न कर पाने के कारण वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया था। उसने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। वृंदा के शरीर की जो राख थी, उससे जो पौधा निकला, उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया था। और उसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वो तुलसी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ होगा। इसी के बाद से तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ होता है। जो कोई भी विवाहित जोड़ा तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराता है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहता है। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर तुलसी जी की पूजा करती हैं और इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। विवाहिता के लिए तुलसी विवाह का दिन बहुत ही खास होता है। दोस्तों, तो ये थी तुलसी विवाह की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।